मनुष्य को शांति और आनंद का अनुभव तभी हो सकता है जबकि वह अपने आप को ब्रह्म रूप में स्थित कर लेता है। जब तक मनुष्य विकारों से भरा है, नाना पदार्थों में अपना अहम भाव रखता है, तब तक उसे शांति और परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी विषय पर योग वासिष्ठ में ऋषि वशिष्ठ ने रामचंद्र जी को उद्दालक मुनि का उपाख्यान सुनाया। लेकिन वह उपाख्यान आपको सुनाने से पहले याद दिला दूं कि यह योग वासिष्ठ कथाओं की सीरीज की 23वीं वीडियो है। अगर आपने पहली 22 कथाएं नहीं सुनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर उन्हें अवश्य सुन लीजिएगा। आइए अब सुनते हैं इस सीरीज की 23वीं कथा, उद्दालक की कथा। गंधमादन पर्वत पर उद्दालक नाम का एक युवा मुनि निवास करता था। एक समय उसके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि अभी तक उसको शांति और आनंद का अनुभव ही नहीं हुआ है। उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य तो वही है। इंद्रियों के भोग भोगने से मनुष्य को कभी तृप्ति नहीं हो सकती। मनुष्य को तो वह वस्तु प्राप्त करनी चाहिए जिसको प्राप्त कर लेने पर और कुछ भी प्राप्त करना नहीं रहता। मनुष्य का ध्येय तो वह स्थिति है जिसमें अनंत आनंद और परम शांति का अनुभव हो और दुख, शोक तथा मोह का लेश भी न हो। यह सोचकर उद्दालक ने निष्काम तप करना आरंभ किया। कुछ दिन तक तप करने और यम तथा नियम में स्थित रहने से उसका मन शुद्ध और विवेकवान हो गया। अब उसने मन को संबोधित करके यह पूछना आरंभ किया कि हे मन, तू यह बता कि विषयों के पीछे दौड़ने में तुझे क्या सुख मिलता है। यदि तू विचार करके देखे तो तुझको यह स्पष्ट हो जाएगा कि विषयों द्वारा सुख की आशा करना ऐसा ही है जैसा कि किसी प्यासे मनुष्य का मृगजल के पीछे दौड़ना। जिन विषयों को तू सुखदायी समझकर उनके पीछे दौड़ता है वे सब दुख देने वाले ही सिद्ध होते हैं। किसी विषय को प्राप्त कर लेने पर ऐसी तृप्ति नहीं होती कि फिर और किसी विषय की इच्छा ही न हो। जिस विषय को तू प्राप्त कर लेता है उसी से तुझे थोड़े ही काल में घृणा होने लगती है। यदि वह विषय सुखदायी होता तो उससे घृणा क्यों होती? इसीलिए किसी विषय को सुखदायी समझना तेरा भ्रम है। विषयों के लिए वासना छोड़कर उस आत्मपद में स्थित होने का प्रयत्न कर जिसमें स्थित हो जाने पर अतुल, अक्षय और अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार के विचारों द्वारा जब उसका मन शांत हुआ तो उद्दालक ने आत्मविचार आरंभ किया और अपने से यह प्रश्न पूछने लगा कि मैं क्या हूं? क्या मैं इंद्रियों के विषय हूं? नहीं, क्योंकि मेरा आत्म भाव तो सदा एक रूप है, स्थिर है और प्रकाश रूप है। विषय नाना है, विकारवान है और जड़ है। इंद्रियां भी मेरा आत्मस्वरूप नहीं है, क्योंकि इंद्रियां भी नाना है, विकारवान है और मेरे ज्ञान का विषय है। ज्ञाता और ज्ञान के विषय कैसे एक हो सकते हैं? ज्ञाता तो विषय से सदा भिन्न ही होगा। शरीर भी मैं नहीं हूं, क्योंकि यह शरीर भी मेरे ज्ञान का विषय है। मैं इसको अपना कहता हूं। यह विकारवान है और उत्पत्ति को प्राप्त करता है तथा नाश को भी प्राप्त होता है। आत्मा में न तो विकार है, न उत्पत्ति और न ही नाश है। आत्मा किसी दूसरे ज्ञान का विषय भी नहीं है, वह स्वयं संवेद्य है। आत्मा के अनुभव में कभी भी विच्छेद नहीं होता। शरीर का अनुभव तो सुषुप्ति अवस्था में होता ही नहीं। तो फिर क्या मैं मन हूं? लेकिन यह भी कहना ठीक नहीं है। मन भी आत्मा का विषय है, वह भी विकारवान है और मन का अनुभव भी अविच्छिन्न रूप से नहीं होता। सुषुप्ति अवस्था में मन का अनुभव नहीं रहता, किंतु आत्मा का अनुभव तो सब अवस्थाओं में रहता ही है।
इन सब विचारों से यह निश्चय होता है कि विषय, इंद्रिया, शरीर, मन आदि जितने भी पदार्थ हैं कदापि आत्मा नहीं हो सकते। आत्मा इन सब का दृष्टा है, इन सब से अधिक स्थायी है और स्वयं प्रकाश तत्व है। उसका न कोई आदि है और न ही अंत। वह सदा ही अपनी सत्ता में स्थित है। उसका अनुभव तभी हो सकता है जबकि सब विषयों से आत्मभाव हटाकर आत्मसत्ता में अपने आप को स्थित कर लिया जाए। यह सोचकर उद्दालक ने योग द्वारा मन का निरोध करना आरंभ किया। प्राणायाम द्वारा प्राणों का निरोध करके उसने कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया और उसको ब्रह्म स्थान पर ले जाकर ब्रह्म में स्थित किया। ऐसा करने से उसको निर्विकल्प समाधि लग गई। इस स्थिति में उसने परम शांति और परम आनंद का अनुभव किया। कुछ काल बाद निर्विकल्प समाधि टूटी और वह जागृत अवस्था में आया। अब उसकी दृष्टि दूसरी ही हो गई थी। उसके चित्त में वही शांति और वही आनंद था जो कि उसने समाधि की अवस्था में अनुभव किया था। अब उसको जागृत अवस्था में भी आत्मभाव का अनुभव होने लगा और उसकी स्थिति उस सत्ता सामान्य में थी जो कि सदा और सर्वत्र एक रूप में स्थित है, जो सब ही वस्तुओं का परम स्वरूप है और जिसमें आनंद और शांति अविच्छिन्न रूप से वर्तमान है। इस अवस्था को चारों अवस्थाओं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि से परे की अवस्था अर्थात तुर्यातीत अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में स्थिर हो जाने पर मनुष्य को और किसी स्थिति के प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं रहती। उद्दालक ने इस प्रकार खुद को सत्ता सामान्य में, जो कि चारों अवस्थाओं का आधार है, उस अवस्था में स्थित करके जीवन मुक्त रूप से अपना शेष जीवन बिताया।